सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले गाजर मूली की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल नई रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। गाजर मूली और मिर्ची की रेसिपी है। इसे हम नमक में भूनकर बनाएंगे, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ फ्रेश लाल वाला गाजर का इस्तेमाल किया है। अभी मार्केट में गाजर मिल रहा है दोस्तों, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ आपको फ्रेश गाजर लेना है और इस तरीके से छिलकर धो लेना है। उसके बाद इसे ड्राई कर लेना है, क्योंकि हम इसका ना बहुत ही बढ़िया सा चटपटा रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो साथ ही में हमने मूली भी लिया है और उसे भी हमने छिलकर धो लिया है और ड्राई कर लिया है। सेम आपको मिर्ची भी लेना है, उसे धोकर भी अच्छे से ड्राई कर लेना है और कुछ लहसुन की कलियां लिया है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट कर रही हूँ। तो आप चाहें तो थोड़ा बड़ा पीस भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें गाजर मूली को कट कर लेना है। तो यहाँ हमने गाजर मूली को कट कर लिया है। अब बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन लेना है। इस पैन में हमें ऐड करना है नमक। तो यहाँ हमने 1 कप के करीब इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि आज की जो रेसिपी बनने वाली है इसी नमक में बनाएंगे और बिल्कुल चटपटा बनता है। इंस्टेंट इसे बनाकर आप खा सकते हैं। तो गाजर और मूली की साथ ही में मिर्ची डालकर हम बनाएंगे इंस्टेंट पिकल। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। इसे आप राइस के साथ खा सकते हैं या पूरी पराठा के साथ भी खा सकते हैं। तो नमक हमने डाल दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और इस तरीके से ना नमक के ऊपर हमें गाजर और मूली को रखना है। तो यहाँ हमने गाजर और मूली के पीसेस को तो इसमें डाल दिया है। साथ ही में मिर्ची जो है ना उसका डंठल हमें हटाकर इसमें डालना है। डंठल को तोड़ लीजिए और इस तरीके से मिर्ची को भी डाल दीजिए। मिर्ची भी इस नमक में अच्छे से रोस्ट हो जाता है और ये अचार आप चाहें तो कई महीनों तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन फ्रेश बनाइए और फ्रेश खाइए तो उसका अलग ही मज़ा रहता है। यहाँ हमने लहसुन की कलियां भी इसमें डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम नमक के साथ उलट पलट कर देंगे। तो यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको मीडियम फ्लेम पे ही इस नमक के साथ इसे अच्छे से कोट करते हुए रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है बनने में। 10 मिनट में ये आपका बनकर रेडी हो जाता है। तो हम बीच बीच में कवर करते हुए इसे रोस्ट करेंगे ताकि एकदम जल्दी से जल्दी ये सॉफ्ट हो जाए। बहुत जल्दी झटपट बनकर रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ देखिए मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ, मतलब बीच बीच में आपको चलाना भी है और फिर इसे कवर करते जाना है। तो 10 से 15 मिनट में देखेंगे ये बिल्कुल जो है ना ये रेसिपी रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैंने फिर से कवर किया है। अब मैं यहाँ इसमें ऐड करूँगी अदरक। ये ऑप्शनल है, लेकिन इन सारी चीज़ों को मिक्स करके जब आप बनाइएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही अदरक को भी डाल दीजिएगा ताकि ये भी अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम फिर से एक बार नमक के साथ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक में ना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस फिर से हम 5 मिनट के लिए इसे कवर करते हैं। तो जब तक हमारा ये सॉफ्ट हो रहा है ना, हम कुछ मसाला की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच लेंगे साबुत जीरा और 2 चम्मच के करीब हमने लिया है काली वाली राई, मस्टर्ड सीड्स। तो सबसे पहले हमें सौंफ और जीरा को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। राई का यूज हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो काली वाली राई है ना उसे रोस्ट मत कीजिएगा ज़्यादा, नहीं तो फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जीरा और सौंफ को अच्छे से हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए उतना भुनना है। तो यहाँ देखिए जब जीरा और सौंफ का कलर हल्का चेंज हो गया है तो यहाँ मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसी में हमने राई को भी डाल दिया है। बस इसका मॉइस्चर निकल जाए। यदि आपको लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो इस तरीके से आप राई को भी रोस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने अब मसाला को निकाल लिया है और ठंडा किया है, जब तक कि इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो गाजर और मूली है ना बिल्कुल अभी अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ जो हमने मसालों को रोस्ट किया था इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है। अब हम गाजर और मूली को भी अलग से
बर्तन में निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो नमक की कोटिंग है ना उसे आप हटा लीजिएगा, क्योंकि मूली और गाजर में ना ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका जो ऊपर का कोटिंग है नमक का उसे हटा लीजिएगा। जब इस तरीके से आप नमक में रोस्ट करके इस अचार को बनाइएगा तो अलग ही फ्लेवर रहता है। आप चाहें तो इसमें आम भी डाल सकते हैं या फिर आंवला भी डालकर इसे बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। आप इसमें आम डालिए, आंवला डालिए। यदि आपको खट्टापन चाहिए तो इसमें आम और आंवला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो बचा हुआ नमक है इसे हम बेकिंग के लिए यूज करेंगे या किसी और रेसिपी के लिए। तो इस नमक को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में जब भी बेकिंग करना हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसके मिर्ची के ऊपर भी जो नमक की कोटिंग है ना, इन सबको आप हटा लीजिएगा, क्योंकि ये जो अचार है ना इसमें कम नमक की ज़रूरत होती है। गाजर और मूली के अचार में नमक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप आम डाल रहे हैं या आंवला इसमें मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा नमक का ज़रूरत होता है। तो इस तरीके से देखिए, आपको ये जो लहसुन की कलियां हैं उसे भी हम छील लेंगे और इन सभी को हमें क्रश करना है। इन सारी चीज़ों को क्रश करने के लिए हमने मैसर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि मैसर से तुरंत मैश हो जाता है। तो आप कटोरी, चम्मच या फिर आप चाहें तो ग्राइंडर जार में भी डालकर इसे दरदरा इस तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से देखिए, दबाने से ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगी कि इसके ऊपर जो नमक की कोटिंग है ना उसे ज़रूर हटा लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब इस रेसिपी को बनाया तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो इसके ऊपर की नमक की कोटिंग ज़रूर हटा लीजिएगा। बिल्कुल यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिल्कुल चटपटा ये अचार बनकर रेडी होता है और इंस्टेंट ये बनता है। तो इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने गाजर, मूली, लहसुन सभी चीज़ों को इस तरीके से मैश कर दिया है और जो मिर्ची है ना उसे हाथों से तोड़कर इस तरीके से भी मैश कर लेंगे। तो यहाँ मैश हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखा है। जो हमने पाउडर को रोस्ट करके रखा था, ग्राइंड करके, उसे हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में हम डालेंगे पिंच भर हल्दी। बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। यहाँ फ्रेंड्स, मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। दूसरे साइड हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल, उसे हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद हल्का सा ठंडा कर लेंगे, मतलब जब गुनगुना रहेगा तभी हम इस अचार में डालेंगे इसे। लेकिन आपको गरम कर लेने से क्या होगा कि ये महीनों तक चलेगा अचार और ख़राब नहीं होता है। इसलिए आप ज़रूर गरम करके इसे हल्का सा ठंडा करके इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ हमने तेल भी डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ अचार बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। गाजर, मूली और मिर्ची की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल चटपटी रेसिपी है, इंस्टेंट बनकर रेडी हो जाता है। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स किसी और नए रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।